होगा चक्का जाम, नीतीश कुमार खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम। बिहार के शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिहार के शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ। लेकिन अभी तक यहाँ के कुलपति को गिरफ्तार नहीं किया गया, या जो भी हो ये हाईकोर्ट का मैटर है, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उस बिंदु पर यहाँ के राज्यपाल महोदय कुछ नहीं बोलते हैं और यहाँ के कोई पदाधिकारी पालन भी नहीं करते हैं। वहाँ हाईकोर्ट का नियम नहीं है, कोई नियम आज निकल जाए कोई पालन नहीं होना है। राज्यपाल महोदय कान में तेल लेके सोए हुए एकदम। होगा चक्का जाम, अरे नीतीश कुमार खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम, नीतीश कुमार खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम। बिहार के शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिहार के शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोल रे सबसे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे भ्रष्ट प्रशासक पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। से 18, 21 है, 19, 22 है, 20, 23 है, ये सारा सेशन लेट है स्नातक का, स्नातकोत्तर का। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो विश्वविद्यालय की जो वर्तमान स्थिति है, तो यहाँ विश्वविद्यालय को चारागाह बना दिया गया है। अगर आप विश्वविद्यालय घूम कर देखेंगे तो यहाँ छात्र कम और गाय और भैंस ज्यादा नजर आएंगे। तो आप यहाँ प्रतिदिन हजारों छात्र यहाँ मगध विश्वविद्यालय से माइग्रेट होकर दूसरे विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर विश्वविद्यालय की अस्मिता पे जो भी सवाल खड़ा लोग कर रहे हैं, यहाँ कहीं छात्र, आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ के कुलाधिपति महोदय का पुतला फूका जा रहा है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि कल गया जिला में हमारे राज्यपाल महोदय का आगमन होने जा रहा है। तो हम लोगों ने सांकेतिक रूप से जिला प्रशासन को आगाह किया है कि कल भी हम लोग राज्यपाल महोदय का विरोध करेंगे, और जब तक यहाँ की छात्रों की स्थिति सुधार नहीं जाती है, चाहे वह ससमय परीक्षा लेना हो, ससमय परीक्षा फल प्रकाशित करना हो, या ससमय छात्रों को डिग्री देना होगा। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ प्रतिदिन हजारों छात्र आते हैं, कहीं न कहीं डिग्री लेने को लेकर आते हैं, कोई मार्क्स वगैरह करेक्शन। लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय में भी कोई काम नहीं हो रहा है, विश्वविद्यालय का पूरा सिस्टम ठप हो गया। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी के कंट्रोल बॉडी मालिक राज्यपाल होते हैं, और अभी राज्यपाल सोए हुए हैं। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि कुछ दिन पहले यहाँ के कुलपति बहुत बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें एसबीयू के द्वारा उन पे केस किया जाता है। लेकिन अभी तक यहाँ के कुलपति को गिरफ्तार नहीं किया गया, या जो भी हो ये हाईकोर्ट का मैटर है, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उस बिंदु पर यहाँ के राज्यपाल महोदय कुछ नहीं बोलते हैं और कहीं न कहीं चुप है। तो हम लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सारा खेल विश्वविद्यालय में चल रहा है, जो विश्वविद्यालय को बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है, उसमें कहीं न कहीं राज्यपाल का बहुत बड़ा योगदान है। और जब तक राज्यपाल नहीं चाहेंगे तब तक ये विश्वविद्यालय की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। लगातार छात्र 1 सालों से यहाँ अस्थायी कुलपति की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुलपति ने यहाँ अस्थायी कुलपति का योगदान नहीं करवाया है। तो कहीं न कहीं कुलाधिपति महोदय जो है सोए हुए हैं, और यहाँ के लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। देख रहे होंगे कि यहाँ 1 साल से लगातार मगध विश्वविद्यालय के कैंपस लड़के 48 दिन तक भूखे बैठते हैं। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन हो, या हमारे विश्वविद्यालय के प्रशासन हो, या राज्यपाल महोदय हो, इन्हें मतलब कोई सूद लेने का काम नहीं करता है। और कुछ दिन पहले 2 दिन पहले यहाँ मुख्यमंत्री जी का आगमन होने जा रहा था। तो यहाँ के छात्रों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी को हम लोग विरोध करेंगे। तो यहाँ के पूरी जिला प्रशासन की महकमा में एक हड़कंप सी मच गई थी, और यहाँ के छात्रों के साथ उन्होंने प्रधान सचिव का मीटिंग करवाया। लेकिन उससे भी कुछ अभी तक छात्रों को लाभ नहीं मिला है। जैसा कि मैं अभी तक जानता हूं कि आज राज्यपाल के प्रधान सचिव के साथ यहाँ के छात्रों का एक डेलीगेट को बुलाया गया है। देखिए कहां तक यहाँ के छात्रों की क्या जो भी समस्या है उनका कहां तक समाधान होता है। लेकिन जब तक यहाँ के छात्रों का समस्या का समाधान नहीं हुआ, तब तक हम लोग राज्यपाल का विरोध करते रहेंगे। और मैं राज्यपाल से ही मांग करता हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द फुल प्लेजर के साथ अस्थायी कुलपति, कुलसचिव और अस्थायी परीक्षा नियंत्रक महोदय का यहाँ पदस्थापन किया जाए, जिससे छात्रों की जो भी समस्या है उस पर जल्द समाधान हो।
बहुत शर्म की बात है, ये जो चल नहीं सकते, इनकी शक्ति, चलने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है और काफी दिनों से पड़े हुए हैं। और जैसे ये तो 24 लाख लड़कों का मगध विश्वविद्यालय में जो भविष्य अंधकार में है, बिल्कुल हाँ, तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये सब दिन का लेट लतीफ हो रहा है, ये बीसी से जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहता है। लाखों लड़के लेट लतीफ जगह पड़े हुए हैं, कुछ मतलब उनका ये डीवी नहीं हो पा रहा कहीं जॉब लगने पर। मैंने सुना कुछ दिन पहले बीपीएससी लड़की थी, वो क्वालिफाई कर रखी थी, उसको यहाँ से सर्टिफिकेट नहीं दिया गया लेट लतीफ के चक्कर में, अल्टीमेटली उसका ज्वाइन नहीं हो पाया। तो इस पे आपको क्या लगता है, इसमें आदि राज्यपाल का कितना हाथ है? अल्टीमेटली उन्हीं को तो रिक्रूट करने का ये है, तो हाथ तो अल्टीमेटली उन्हीं को है, पूरा दोष उन्हीं को है। अब पटना हाई कोर्ट में जब ये कहा गया कि जितने भी छात्रों के रिजल्ट नहीं हुआ है और जिनको मगध विश्वविद्यालय लेट से देने का काम कर रही है, उसे 10,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, तो इस पे क्या मगध विश्वविद्यालय, ये सभी विश्वविद्यालय के बारे में है, तो क्या मगध विश्वविद्यालय पर ये लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये बात थोड़ी है हाईकोर्ट से, पटना हाईकोर्ट से जी। आपका ऑर्डिनेंस ये भी जो जारी करता पालन किया जाना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए उनको, लेकिन यहाँ के लोग पालन नहीं, यहाँ के कोई पदाधिकारी पालन ही नहीं करते हैं, वहाँ तैयार नहीं है, कोई नियम आज निकल जाए, कोई पालन नहीं होना है। राज्यपाल महोदय कान में तेल लेके सोए हुए थे, कोई कुछ नहीं देखना है बच्चों के बारे में। Study abroad with Study Free Consultancy. Get proper preparation and coaching classes with us. IELTS, TOEFL and German language classes. Qualified trainers, individual attention to every student. Free study materials. Target band score 8. We are providing both online and offline classes. Admission in UK, USA, Canada, Germany, Austria, Switzerland, New Zealand, Italy, Australia and all over Europe and English speaking countries. High visa success rate. We are providing bank loan assistance, passport assistance, post-airport services. Secure your career with Study Free with us. Hurry now. Admission going on. मैं तुषार त्रिपाठी सासाराम महावीर नगर बिहार से हूँ। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पश्चिम बंगाल से बीटेक पूरा करने के बाद मेरी इच्छा यूरोप से उच्च अध्ययन करने की थी, इसलिए इंटरनेट पर सफरिंग करते हुए मैं स्टडी फ्री कंसल्टेंसी नाम की इस कंसल्टेंसी नाम से आया। मैंने उन्हें जर्मनी में उच्च अध्ययन के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया। उन्होंने जो जानकारी दी वह पूरी तरह से वास्तविक लग रही थी, इसलिए एक हफ्ते के भीतर मैंने इस संस्थान में अपना नामांकन करा लिया। निसंदेह यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। वे आपको उस हर प्रश्न का ईमानदार और व्यवहारिक उत्तर प्रदान करते हैं जो आप समय की परवाह किए बिना पूछते हैं। स्टडी फ्री कंसल्टेंसी के पास बहुत मेहनती और जानकार टीम है, जैसे कि मैं अपने मामले में देख सकता हूँ। जर्मन भाषा A1 और A2 पाठ्यक्रम IELTS सीखने से शुरू होने वाली सभी प्रक्रिया, जहां मैंने 7.5 का ग्रेड बैंक स्कोर किया। अगला मेरे ग्रेड से मेल खाने वाले शीर्ष विश्वविद्यालय के लिए आवेदन आया, जिसके बाद त्वरित और आसान बैंक ऋण स्वीकृति, पासपोर्ट और वीजा प्रक्रिया आदि के लिए मार्गदर्शन किया गया। कुछ समय और बिना किसी बाधा के किया गया। जर्मनी में उतरने के बाद भी कंसल्टेंसी ने मुझे हवाई अड्डे से पिकअप किया, हॉस्टल बुकिंग, शहर पंजीकरण और अंशकालिक नौकरी हासिल करने में मेरी सहायता की। वर्तमान में मैं तकनीकी विश्वविद्यालय TH बिंगन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं दूसरे को सलाह दूंगा कि वे कहीं और समय बर्बाद न करें और एक बार स्टडी फ्री कंसल्टेंसी पर जरूर जाएं, जहां जिस तरह से जटिल चीज़ों को सरल बना दिया जाता है वह अनुकरणीय है।